हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी के सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो भैया जी शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी साथी उत्तर प्रदेश सिपाही एवं उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए भैया जी ये आपकी यूपी स्पेशल की कक्षा चली हुई है और जिसे आप कंटिन्यू करते भी आ ही रहे हैं। मुकेश कन्नौजिया जी हमारे साथ जुड़ते हुए, नमस्ते सर जी, नमस्ते, आपकी स्वीकार होगी। और गौरव कौशिक जी, नमस्कार सर जी। गार्गी सिंह तोमर हमारे साथ, संदीप यादव, आशीष कुमार, अमित प्रदीप, सीमा निषाद, प्रिया सिंह, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, आपकी स्वीकार। और मेरे साथी अनु हमारे साथ जुड़ती हुई, सोनम साकिया, ठाकुर विष्णु सिंह खंगार हमारे साथ, और ममता देख पाऊं तो अधिकांशतः तो मेरे साथी सभी के सभी यहाँ जुड़ी चुके हैं। टॉपिक उत्तर प्रदेश की जनगणना चली हुई थी। क्या चल रही थी भैया? उत्तर प्रदेश की जनगणना। और कल मैंने इस टॉपिक को आपको करा भी दिया और मुझे पूर्णतः विश्वास था कि भैया ये टॉपिक आपकी समझ में भी आया था। ठीक है, मतलब आया था और आया भी होगा और आएगा भी। और एक क्वेश्चन तो यहां से पूछा जाता है, कल जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं सेंसस की और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन जिन्हें मैं आपको कराऊंगा, जो पीवाई को भी पीवाई क्यू भी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सभी जवाब देते चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? आज हमसे पूछा गया तो साथी क्वेश्चन कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है। हमने पढ़ा था सर जी, आपने ही बताया। और बता कितना दिया? 19,98,12,341। यही तो बताई थी। हाँ सर जी, यही बताई थी भाई, 19,98,12,341 ये आपने बताया सर जी, जिसमें पुरुषों की बात थी। तो आप एक तो इन दो पार्टों में आपने विभक्त किया था। एक भैया जी मेल की बात थी, और मेल हाँ 10,44,80,000 10,44,80,510 ये आपने मेल बताए थे भाई, यही तो बताए थे। एक आपने सर जी फीमेल बताई थी। वैसे तो मुझे इन्हें लिखने का कोई औचित्य ना बचता, इन्हें लिखने का कोई औचित्य ना बचता, लेकिन फिर भी यदि आ जाए तो एक बार और हम देख लेंगे। 9,53,31,831, 9 करोड़ भैया जी 53,31,831 ये फीमेल थी, ये आपके मेल थे। अब इतनी थी तो लगभग में देखें 20 करोड़ के आसपास थी भाई। 19,98,12,341 तो समथिंग की बात ही करूंगा ना। हाँ सर, तो समथिंग ऐसा ही क्वेश्चन आता है। और ऐसा क्वेश्चन भैया जी हमें चकरा देता है, और जब चकराएगा तो भैया हम करेंगे भी। ठीक है ना, और करना तो होगा, चकराना नहीं है, करना होगा। आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर मैं बात करूं प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? आज लिंगानुपात की बात मैंने साथी ये सेक्स रेशियो आपको बहुत बढ़िया तरीके से कराया था और आपने भी किया, तो जल्दी से बताओ सर जी। 898 भाई, 898 तो मैंने बताया 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग था। 898 2001, लेकिन कितना था? 912, 912 था भैया जी 2011 की जनगणना के अनुसार। और कितना बढ़ जाता है? 14। साथी ये मैंने आपको बताया था, कितना बढ़ा तो आप करेंगे सर जी? ये 14 एकदम करेक्ट आंसर कर देना।
आगे बात तो समझ में ना। अब एक और बात यदि मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट। आज यदि जिले की बात हमसे पूछी गई, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद, एकदम बेहतरीन तरीके से बता देना भैया जी, बात क्या होगी, सर्वाधिक, हाँ, लिंगानुपात वाला जनपद, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, लिंगानुपात वाले जनपद की बात तो मेरे साथी ये आप ही को बता देना है, और जिसका नाम होगा जौनपुर। 1024, ये सभी को पता था, मैंने बता दिया भैया जी। मतलब कि जौनपुर आप कर देना, और जौनपुर का लिंगानुपात सभी को, भाई तुम ही बताया करो, मैं ना बता रहा, चलो। और सेकंड नंबर आप बता दो, क्योंकि हमसे पहला और दूसरा ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा, दूसरे की बात आ जाए तो यहां दूसरा बताना है, जगदीश प्रसाद जी, नेहा कश्यप और सरिता यादव। बहुत बढ़िया। अब सेकंड की बात यदि हमसे पूछी गई, भाई सेकंड बता दो, तो मैंने आपको लिखवाया था आजमगढ़, यही तो कराया था आजमगढ़। हाँ सर जी, यही आपने बताया, और 1019 ये हो गया। अब एक और बता दो मुझे भैया जी, ये तो सर्वाधिक होगी, जब सबसे कम हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे कम की जैसी ही बात आई तो हमने भैया जी गौतम बुद्ध नगर कर दिया, एकदम करेक्ट, गौतम बुद्ध नगर ऐसे कर देना। और गौतम बुद्ध नगर का कितना, 851 सर जी, 851 भैया गौतम बुद्ध मैंने कर दिया, ठीक है। बागपत और हमीरपुर 861 सेकंड नंबर पर बैठे हैं। यही तो था, यही जवाब आपने दिया, और साथ ही जवाब स्पीड के साथ दिया करो, मैंने चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हैं। अब मैं देख पाऊं तो यहाँ पर गिने चुने बच्चों के जवाब आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 3-4 दिन से टाइम पास कर दिया। ऐसी कैसे बात चलेगी, और ऐसे ना बात बन पाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं। सर जी ऐसी, अरे भैया यहाँ तो ऐसी तो आ भी ना रहा भी। चलो अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। आज लिटरेसी रेट की बात आती है भैया जी, और साक्षरता दर जो मापी जाती है 7 वर्ष से अधिक, ठीक है ना, 7 वर्ष से अधिक आयु, ये कर देना, 7 वर्ष से जो अधिक आयु है ना, उनकी लिटरेसी रेट मापी जाती, मतलब 7 वर्ष से अधिक आयु वालों की। अब देखो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर हमसे पूछा गया, तो आप मुझे बता दो भैया, और आपको एक पुरुष भी बताने पड़ेंगे, तो आप करेंगे सर जी 67.68, मतलब कि 8 इधर को ले लेंगे तो 7 बना देंगे, तो 67.7% यहाँ पर उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट मेरे भैया जी, साक्षरता दर। अब इसी में मैं बात करूं भाई, ऐसे हो गया, ठीक है ना, मतलब कि इस तरीके से आ जाएगा 68%। अब इसमें आपका एक तो हो गया भैया जी मेल, और एक हो गया फीमेल, मैंने एक लिख दिया मेल और एक कर दिया फीमेल। अब मेलों की साक्षरता दर आपने बताया सर जी 77.3% थी, और फीमेल 57.2%, यही तो था, यही मैंने आपको बताया होगा। तो ये आपकी साक्षरता दर मेल और फीमेल की, ठीक है। और यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला डिस्ट्रिक्ट, एक और क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद, ये आप ही को बताना होगा। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद, एकदम करेक्ट आप करेंगे, जिसका नाम क्या होगा भैया जी, गौतम बुद्ध नगर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपने पढ़ा भी है, जीवी नगर कर देना सर जी। कौन सी नगर की बात, तो जीवी नगर, और कितना तो आप करेंगे 80.12%, कितना 80.12%, मतलब कि गौतम बुद्ध नगर
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला डिस्ट्रिक्ट होगा भैया, आपने बताया। लेकिन सबसे कम की बात जैसे यहां पर आई तो सबसे कम आप बता दो। उत्तर प्रदेश का सबसे कम, मैं इतना इतना ही तो बताता चलूंगा, तो सबसे कम बता दो उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सबसे कम बताओ पहले। ठीक है, सबसे कम भी आप ही बताएंगे। प्रयागराज कहाँ बता दिया मैंने, क्लास ना करी होगी, तो इसका मतलब वैसी जो है पेला वाली चल रही है, खामू खाम है, प्रयागराज कर दो जी। सिराबस्ती होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी, सिराबस्ती। तो क्वेश्चन देखो, मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम हमसे पूछा जाए, अब सिराबस्ती की बात होगी तो 46.7%। देखो कहीं पॉइंटों में एक दुक्का इधर उधर नाप तोल में हो जाए तो कोई दिक्कत ना है। महोबा ना भैया, सिराबस्ती करना। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। आज भैया जी मुझसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक, हाँ, पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट मैंने सर जी किया था, आपने भी किया होगा। आज बताएं तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब आएगा भैया क्वेश्चन, एकदम राइट तरीके से बताना है। तो आप बता देना सबसे ज्यादा सर प्रयागराज, आपने बताया था प्रयागराज में 59 लाख, हाँ सर जी, 54,391 भैया, 59,54,391। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आज मेरे साथी। अब देखो सेकंड नंबर हमसे दूसरा नंबर पूछा गया था तो हमने मुरादाबाद बताया था, क्योंकि दूसरा नंबर भी आजकल, और मुरादाबाद का 47,72,72,6 ये कर देना सर जी। कितना होगा, 47,72,6। अब ये तो सबसे ज्यादा, अब तुमसे पूछा गया सबसे कम, अब तुमसे पूछा गया कि सबसे कम। अब देखो भैया जी, अब आज क्वेश्चन हमसे बनता है और बनाना भी है। अब किसकी बात होगी, तो सबसे कम उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अब बता देना महोबा भैया जी, अब आप बता देंगे महोबा। आपने पढ़ा 8,75,958। ठीक है, आप बताएंगे महोबा, और महोबा का कितना, 8,75,958। साथी आता है क्वेश्चन और आएगा तो आप बता भी देना। 8,75,958 पहले नंबर पर महोबा जो सबसे कम है। सेकंड नंबर की बात मैंने लिखवाई दिया था चित्रकूट, 9,91,730, ये कर देना। तो भैया सबसे ज्यादा और सबसे कम पूछा जाए तो आज महोबा की तरफ जाना, उस महोबा की बात होगी जिसे आला ऊदल की नगरी कहा जाता है। वो महोबा जो गोरा जो पत्थर होता है उसके लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। जस्ट क्वेश्चन आ गया न्यूनतम, अभी तो मैंने बताया। अब देखो न्यूनतम, कितना बेहतरीन क्वेश्चन आज सर जी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 3 हमीरपुर, हेयरपुर ना, वो हमीरपुर है, अभी करवाया था सर जी। ठीक है, 8,75,000, हाँ सर जी, 958 मेरे भैया किसकी पॉपुलेशन होगी। तो आप एकदम करेक्ट कर देंगे महोबा, करेक्ट कर देना साथी। आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये पॉइंट आपको कर देना है, ये तो हो ही गया। चलो अगला क्वेश्चन साथी, उत्तर प्रदेश जनगणना 2000 उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। भैया जी आप सभी को पता भी होगा किसकी बात आती है, आज ग्रामीण की बात है। और फिर मैंने बताया था ग्रामीण भी और शहरी भी। तो ग्रामीण आप बता दो, ग्रामीण का प्रतिशत कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना है ग्रामीण। 70%। देखो मैंने बताया 19,98,12,341। अब मैंने इसे 2 पॉइंटों में विभक्त किया था, एक तरफ मैंने ग्रामीण लिखवाया था सर जी,
भाई लिखवाया था ना, लिखवाया था भाई। एक तरफ ग्रामीण आपको बताकर मैं चला था, जिसमें 15,53,17,278 मैंने बताई थी ग्रामीण। तो कितना बताए? 15 करोड़ सर जी, हाँ 15,53,17,278 ये मैंने ग्रामीण बताया था। आपने किया भी होगा, आप सभी को पता भी है साथी, जो कि 77.70% था। अब देख लो, लगभग की बात है तो 77% यही तो था। आगे बात समझ में। अब बाकी जो बची, अब इसमें से घटा देंगे तो बाकी कौन सी बची? तो ग्रामीण और एक शहरी। तो ठीक है इरफान खान जी, तो इसी के साथ मैं एक और, ये मैंने वैसे लिखवाने ना चाहिए लेकिन मैं लिखवा रहा हूं, तो नगरीय, ठीक है ना, 4,44,00,000 मैंने कराया सर जी। कितना? 4,44,95,063। 4,44,95,063। ये भैया जी ये कैसी थी? तो मतलब कि ये समथिंग है, पॉइंटों की बात है, तो आप कर देना 22.30%, मतलब लगभग में ये कर देना है। आगे बात समझ में, तो बड़ा बेहतरीन, पॉइंटों की तरफ न जाएंगे, ठीक है, मतलब इस तरीके से आप कर देना, तो 77 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब देखो एकदम आ गए क्वेश्चन, शहरी जनसंख्या, तो आप बता देना सर जी 22% होगा। कितना? 22%। एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया भैया जी, 2001 में प्रदेश की आबादी देश की कुल आबादी का 16 पॉइंट कितनी थी? 16 पॉइंट मतलब कि 1.6% थी, लेकिन 2011 में, ठीक है, आप बताएंगे भैया जी 2011 की बात आ जाती है, 2011 की बात है, प्रदेश की आबादी, जी सर जी किसकी बात कर पा रहे हैं? तो प्रदेश की आबादी की बात होगी, प्रदेश की आबादी, आबादी, हाँ देश की कुल आबादी का भैया जी आप करेंगे देश की, हाँ सर जी कुल आबादी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देश की कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? 16.15%, ये मैंने लिखवाया भी होगा। यदि आज देखूं अपने प्रदेश की आबादी तो 16.50%। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ये आपको बता देना है कितने प्रतिशत की हुई है। आज मेरे साथी किसकी बात आई? तो दशकीय वृद्धि दर की बात कह दी यहां पर। तो देखो, मतलब कि 2001 में जनगणना हुई, फिर 2011 में, तो आपसे पूछा गया भैया जी, ठीक है ना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और जो कि हमसे पूछा जाए, और उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार यदि मैं बात कर पाऊं, तो जो है 10 की वृद्धि दर, देश की 10 की वृद्धि दर से 17.5% अधिक है, तो आप कर देना 20.2%। आपको मैंने बताया भी होगा कितना सर जी? 20.22%। एकदम बेहतरीन तरीके से आपने जवाब भी दिया होगा, उस टाइम लिखा भी होगा, और ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे भैया जी, अब इसमें मैं बात करूं, 2001 में हुई जनगणना, फिर 2011 में पुरुष 10 की वृद्धि दर, यदि मैं बात करूं भैया जी, पुरुषों की बात आगे, चलो पुरुष आप बता दो, पुरुषों की कितनी वृद्धि होती है? पुरुष 10 की है वृद्धि दर 1 पॉइंट, कौन सी दर की बात है? पुरुष 10 की वृद्धि दर। ये एक मेरे साथी महिला, ये भी आप करेंगे, महिला 10 की वृद्धि दर, ये भी आप ही को कर देना है, महिला 10 की वृद्धि दर, मतलब कि पुरुषों की कितनी बढ़ी और जी 10 वर्षों में, और महिला कितने, तो पुरुष की बात आएगी ना, तो 19.31%, यही मैंने लिखाया होगा भाई। यदि पुरुष पुरुष ठीक है ना क्वेश्चन आए, तो आप बताएंगे भैया जी 19.31, और महिलाओं की बात तो होगी
21.23%। कितना? 21.23%, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, और जो कि आपने बता भी दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और साथ ही एक बात बताओ मुझे, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर। अब बताओ उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला डिस्ट्रिक्ट, ये बता दूं। हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश की बात होगी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप बता पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय, हाँ सर जी, वृद्धि, दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद, एकदम राइट। आप ही को बता देना है। आएगा क्वेश्चन तो आप करेंगे सर जी, मेरा आप गौतम बुद्ध नगर क्यों ना कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर हुई है मेरे साथी, वो किस में हुई है, मैंने बताया भी होगा। जनपद जिसने बताया सर जी, बहुत बढ़िया। आज सभी बहुत स्पीड के साथ जवाब दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर कर दो सर जी। और 49.1%, कितना? 49.1। सेकंड नंबर पर गाजियाबाद था। सबसे कम की बात तो होगी। अब मुझे आप बता दो सबसे कम, यदि सबसे कम पूछा जाए तो आप बताएंगे कानपुर नगर। आज दो दो बार तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। कानपुर नगर एकदम करेक्ट। और साथ ही कानपुर नगर 9.9%, यही तो कराया था। दूसरे पर हमीरपुर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अभी जस्ट क्वेश्चन गया पीछे, सबसे अधिक साक्षरता दर की बात आई थी तो गौतम बुद्ध नगर ही तो किया था सर जी। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। अब इनका हमसे क्रम अधिकांशतः पूछा जाता है। सबसे अधिक साक्षरता दर मेरे भैया जी, ठीक है, यही तो है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, 80.1% थी भैया जी। कितना? 80.1। अब मैं इनके क्रम की यदि बात करूं कि भैया पहले नंबर पर तो गौतम बुद्ध नगर होगा, सेकंड नंबर पर कौन सा, तीसरे नंबर पर ऐसे। तो पहले पर हो गया सती जीवी नगर, मतलब पहले की बात होगी तो आप करेंगे गौतम बुद्ध नगर। दूसरे की बात होगी तो साथी आप कर देना कानपुर नगर। पहला मतलब गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानपुर नगर, तीसरा साथी औरैया। हाँ सर, तीसरे की बात होगी औरैया। चौथा मेरे साथी इटाबा। चौथे की बात होगी तो इटाबा। और पांचवा गाजियाबाद, ये मैंने करवाए थे आपको। पांचवा क्या होगा तो भैया जी गाजियाबाद। इसी तरीके से तो कराए थे। ठीक है, अब इनके क्रम हमसे पूछे जाते हैं और जब क्रम पूछा जाए तो आप जवाब एकदम बेहतरीन तरीके से देकर आए। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर, अभी जस्ट अभी कराया भैया जी, श्रावस्ती आपने किया। किसकी बात थी? श्रावस्ती। और श्रावस्ती की बात है 46.7%। तो पहले नंबर पर क्या आया? श्रावस्ती। दूसरे नंबर पर, हाँ सर जी, दूसरा नंबर आप करेंगे बहराइच का। दूसरा नंबर कौन सा होगा? बहराइच। फिर इसी के साथ तीसरा नंबर सती बलरामपुर, एकदम करेक्ट कर देना। तीसरा नंबर मेरे भैया भाई आता है क्वेश्चन बलरामपुर। चौथा आप करेंगे बदायूं। और पांचवा नंबर पूछा जाए तो साथी आप रामपुर कर देना। पांचवा नंबर एकदम करेक्ट करेंगे रामपुर। तो बहराइच, हाँ जी, तीसरा नंबर बलरामपुर, चौथा नंबर बदायूं और पांचवा नंबर मेरे साथी रामपुर, ऐसे कर देना। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? ये पॉइंट तो आपका रह गया होगा भाई, ठीक है ना, ये पॉइंट आपका रह गया। आज शिशु लिंगानुपात की बात आ गई तो आप बता दो इस क्वेश्चन को भी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन और साथी आएगा। ठीक है, एस बहाबुल बड़ाबू राम कहा लिख दिया ये चलो यहाँ आ जाओ, ऐसी भाषा न लिखेंगे। ये क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो,
ये आप बता देना भैया जी। आ गई बात समझ में। और चाइल्ड जो सेक्स रेशियो होता है ना, हम बात करेंगे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के बीच। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के बीच हम जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो कि मेरे साथी 916 होगा। कितना? 916। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और 2011 के अनुसार ये था, और जो कि मतलब कि हम्म, ठीक है, ये आपको बता देना है सर जी। इस ये तो मतलब कि रह गया था ये। 916 होगा या 902? एक बार रुक जाओ। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 916 था जी। ठीक है, हाँ सही है। 2001 के अनुसार था 902। इनमें 12, इनमें कितने की? इनमें भी 14 की। सही है, 902 होगा, 916 होगा। ठीक है, चलो 916 होगा। आगे बात सुन में। 900, 902 भाई हाँ सही है, 902 ही होगा। अब आगे बात समझ में। ठीक है, कंफ्यूजन बन गया। ये आपका होगा भैया जी 2001 में। ये था 2001 में, माफी चाहूंगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन कंफ्यूजन बन जाता है। ठीक है, 916 जब 2001 की जनगणना के अनुसार से घटकर बोला, मतलब कि देखो 2001 में 916 था, और आज मैं देखूं तो 902 हो गया अब जो है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया आपने बताया, और आप मेरे साथी इस क्वेश्चन का जवाब हमें देंगे भी। चलो जी, ठीक है, ये पॉइंट आपने किया। अब बात आती है भैया जी, मैं बात करूं एक क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश का, जी सर जी, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला जनपद, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, मैंने लिख दिया भैया जी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला जनपद ये होगा सर जी, लिंगानुपात वाला जनपद, जिसका नाम होगा सती बलरामपुर। आपने पढ़ा भी था ना? पढ़ा, ये मैंने पढ़ाया ही ना। तो आप बता देना भैया जी, सबसे ज्यादा बलरामपुर। शायद बलरामपुर की बात तो होगी तो 950, कहीं कहीं 951 भी आपको देखने को मिलेगा। ये ठीक है ना, उनकी घड़त बढ़त ये आप कर देना, तो 950 एकदम राइट। इसी के बाद साथी सबसे कम बागपत, यदि मुझसे पूछा गया सबसे कम की बात जैसी आई तो आप बागपत कर देना सर। और बागपत की बात होगी तो आप करेंगे 841। बागपत मेरे भैया जी, आप 841 कर देना। ठीक है, तो ये पॉइंट आप करेंगे बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन बनता है और साथ ही आप बताएंगे भी। यहां तक पॉइंट आप सभी के कंप्लीट। चलो जी, यहां तक ये पॉइंट आप सभी के कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अब हमसे क्या पूछा गया भैया जी, अनुसूचित जाति की बात जैसी आई तो आपको बता देना सर जी, आज अनुसूचित जाति की बात है। ठीक है, आज प्रतिशत हमसे पूछा गया कितना होगा? 18.5, 20.7, या 22.4, या 25.1। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। आज यदि अनुसूचित जाति के प्रतिशत की बात होगी तो आप बताएंगे। ये क्वेश्चन नोट करने की जरूरत ना है, ये सब है, इधर रिवीजन चल रहा है। तो आप बता दो सर जी, प्रतिशत कोई कह रहा है बी और कोई कह रहा है सी। अब यहां भी भैया जी आपके कंफ्यूजन का विषय बना। यहां भी क्या बन गया? कंफ्यूजन का विषय बन गया। तो साथी ये ऐसे कंफ्यूजन ना बनना चाहिए। तो भैया बी वाले एकदम राइट होंगे।
देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश होगा, सभी को पता भी है। भारत का सर्वाधिक, ठीक है ना, मैं लिख पाऊं तो आप लिख भी देना। भारत का सर्वाधिक एससी, हाँ सर जी, शेड्यूल कास्ट की बात होगी तो भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जाति, कौन सी जाति की बात, तो मेरे साथी भारत का सर्वाधिक एससी, शेड्यूल कास्ट मतलब एससी जाति वाला वाला राज्य, राज्य अपना उत्तर प्रदेश है भैया जी। अपना कौन सा उत्तर प्रदेश। अब एक क्वेश्चन ये बता दो कि उत्तर प्रदेश के में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, एक क्वेश्चन और पूछा गया, ये बता दो उत्तर प्रदेश का, हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एससी, सर्वाधिक एससी जाति वाला जिला, सर्वाधिक एससी की बात होगी, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एससी जाति वाला जिला, ये बता दो, जाति वाला डिस्ट्रिक्ट मेरे साथी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन, शायद आप बताएं। और मैंने कराया भैया जी सीतापुर, पहले नंबर पर कौन सा आ जाता है, सीतापुर आपने बताया जी। दूसरा नंबर था प्रयागराज का। अब मैं सारे नंबर तो ना लिखवाऊंगा, मैंने लिखवा दिए, तीसरा हरदोई, इस तरीके से। और सबसे कम पूछा जाए तो आप बागपत कर देना भैया जी। सबसे कम जैसी पूछा गया तो आप क्या करेंगे, बागपत, एकदम करेक्ट आंसर आप बता देना भैया। ठीक है, सबसे कम की बात होगी तो बागपत एकदम राइट, सबसे कम। बड़ा सुंदर क्वेश्चन, और आप बताएं सबसे कम तो आप यहां पर राइट कर देना बागपत। आगे बात समझ में, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, जल्दी बता दो। चलो भाई ठीक है, जल्दी से एक बार देखेंगे फिर अपने सेशन की तरफ बढ़ते हुए, तो कितना होगा, 0.6%। कितने प्रतिशत की बात होगी, तो 0.6%, एकदम राइट कर देना है। और मैंने कराया भी था, आज अनुसूचित जनजाति की बात आई तो भैया जी 11,34,273, भैया कितनी होगी, तो 11,34,273, ये अनुसूचित जनजाति थी। ठीक है, कितनी अनुसूचित जनजाति, जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत, भैया जी 0.6%, एकदम करेक्ट आंसर आपने बता दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला डिस्ट्रिक्ट, ये आप बता दो भैया जी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ये बता देना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, एसटी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, एसटी वाला जनपद, ये बता दो। और साथ ही आप करेंगे भैया जी सोनभद्र कर देना, 3,85,018, मेरा आप सोनभद्र क्यों ना कर पा रहे, और सोनभद्र की बात होगी 3,85,000, 3,85,000 कितना होगा, 18। और साथ ही सबसे कम, भाई सबसे सबसे ज्यादा, अब सबसे कम की बात आई तो सबसे कम आप करेंगे साथ ही राइट आंसर यहां पर बागपत, क्या होगा भैया जी, सबसे कम बागपत, और बागपत में हम देखें तो 14 है, एकदम करेक्ट आंसर। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम, सर्वाधिक एसटी वाला जनपद सोनभद्र, और सबसे कम की बात आई तो मेरे साथी बागपत। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, और आएगा तो आप बताएंगे भी।
चलो जी, अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कामगारों का प्रतिशत कितना है, ये भी बता दो। आज यदि मुझसे पूछा गया कुल कामगारों की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन और बनेगा, और आप बताएंगे भी। चलो जल्दी से बता दो। ये तो बताना है कुल कामगारों का प्रतिशत, और आता है क्वेश्चन, जब आएगा तो आप बता देना। बताओ जी, कुल कामगारों का प्रतिशत कितना है, ये बता देना। मैंने शायद करवाया भी था और आपने बता दिया सर जी। कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है कुछ। तो 32.9%। कितना? तो आप यहां पर करेंगी भैया जी, एकदम राइट आंसर होगा। मतलब कि कितना, तो आप कर देना 32.9%। हाँ सर जी, कामगारों के। अब ऐसा ही क्वेश्चन निकल कर आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कामगारों का प्रतिशत मेरे भैया जी 32.9%। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व। आज किसकी बात आ जाती है भैया जी? जनसंख्या घनत्व। कहने का मतलब है 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। जल्दी से बताएंगे कितना होगा। आज भैया जी मुझसे पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व की बात है। स्पीड के साथ बताओ जनसंख्या घनत्व कितना होगा। तो सर जी 829। बहुत बढ़िया। एक और बता दो, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक। हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यही तो बताएंगे ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट हमसे पूछा गया। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद, ऐसा क्वेश्चन आए और आप क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए तो बात गलत। तो साथ ही सबसे ज्यादा जो होगा ना वो किस में होगा? गाजियाबाद में। हाँ जी, मैंने पढ़ा था सर जी गाजियाबाद। और गाजियाबाद की जब बात आई तो 3971 व्यक्ति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भैया जी, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, बताएंगे। तो उत्तर देखो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग की बात है? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बोला जाए 139 कहाँ होगा? 3971 होगा गाजियाबाद का। और सबसे कम आप ललितपुर कर देना। बहुत बढ़िया। आज मुझे भी खुशी सी हो रही है कि आप एकदम राइट बता रहे हैं, आगे आगे। तो भैया इसी तरीके से आगे आगे बताने हैं। ललितपुर, और ललितपुर में मेरे भैया 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बात समझ में? तो ये भी आप कर देना। अब अगला क्वेश्चन देखो जी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या की बात आई तो ये क्वेश्चन ही तो बनेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरी, अब शहरी वाले तो भैया आप गाजियाबाद जाओ, और सबसे कम, मतलब कि सबसे कम प्रयागराज में। आपकी बात समझ में? गुरु जी जी बहुत बढ़िया। तो सबसे कम आप प्रयागराज, और सबसे ज्यादा जैसी मुझसे पूछा गया तो आप साथी गाजियाबाद एकदम करेक्ट कर देना। अब ना माफी चाहूंगा से शहरी की बात है ना, वो मैंने ग्रामीण पढ़ लिया। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में सबसे कम शहरी की बात होगी तो ये भी आप बताएंगे। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन। आज सबसे कम शहरी पूछा गया तो श्रावस्ती होगा। ठीक है, मैंने ग्रामीण पढ़ लिया था। तो राइट आंसर यहां पर आप कर देंगे मोहम्मद अजी। बहुत बढ़िया। अब तो पर उड़ गए तुम। ठीक है, बहुत तेज कमेंट्स चलती हैं। तो चलो बहुत बढ़िया। तो आप बताएं इस क्वेश्चन को भी, और भैया जी देख पाऊं तो कौन पहले इस क्वेश्चन को बता पा रहा होगा। इस क्वेश्चन है, और बता दो इस क्वेश्चन का जवाब श्रावस्ती। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में
पुरुष साक्षरता दर कितनी है? अभी तो भैया जी अगला महिला भी पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और कहां जैसे आएंगे तो महिला 57.2%, ऐसे कर देना। और पुरुष की बात होगी 77.3%। जी सर, किसकी बात कह रहे हैं? तो आप करेंगे, यदि हमसे पूछा जाए पुरुषों की तो पुरुष कितने होंगे, तो भैया आप कर देना 77.3। अगला क्वेश्चन, महिला साक्षरता दर 57.2%, अभी जस्ट किया। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जो जनसंख्या के प्रतिशत की बात होगी। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप बता दो, आज हमसे पूछा गया, आज भैया जी किसकी बात कह रहे हैं? मतलब कि 6 वर्ष से कम आयु जनसंख्या का प्रतिशत लगभग में कितना है? ठीक है, जल्दी से बता दो। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, जो कि आप बताएं तो मुझे भी लगे कि भैया आप बहुत बढ़िया तैयारी में यहाँ पर जुटे हुए हैं। जल्दी से बता दो, देखूंगा कौन पहले बताएगा। वैसे ये पॉइंट मैंने कराया नहीं था, ठीक है, आप पर भैया बताना तो पड़ेगा। तो आप करेंगे सर जी 14.9%। कितना? 14.9%, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो जी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 0 से 6 आयु वर्ग, 0 से 6 आयु वर्ग की बात होगी। आयु वर्ग ऐसे करेंगे, आयु वर्ग भैया 0 से 6 आयु वर्ग वाले वाले, ठीक है ना, वर्ग की बात होगी ना। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? आयु वर्ग की सर्वाधिक मेरे साथी पॉपुलेशन की बात तो होगी तो आप प्रयागराज ही जाएंगे। भाई सबसे ज्यादा प्रयागराज में ही है, तो सबसे ज्यादा आप क्या करेंगे मेरे साथी? प्रयागराज। ठीक है, क्वेश्चन आता भी है और आएगा तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों में कौन सी धार्मिक अल्पसंख्यक सबसे अधिक है? ये भी आप बता दो। आज हमसे पूछा गया मेरे साथी किसकी, इनमें बताओ सबसे ज्यादा कौन है। कल ये क्वेश्चन हमने किए भी थे और आपने भी किए। यदि मैं बात करूं धार्मिक अल्पसंख्यकों में 77.3 आपके आशीर्वाद से, मेरा आशीर्वाद ना है, आपका ही आशीर्वाद है, अपने ही बनाए रखो, क्योंकि परीक्षा पास होगी जब बनाऊंगा आशीर्वाद। यहाँ बता दो। चलो अगला क्वेश्चन भैया जी, इनमें बताएंगे तो सिख मुस्लिम आपने बताया था सर जी, मुस्लिम की बात होगी 19.26%, एकदम करेक्ट आंसर, 19.26%। ये क्वेश्चन है, आते हैं भैया, आएंगे तो आप बताएंगे भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक? मैंने जस्ट बताया जौनपुर 1024। पीछे करवा चुका हूं क्वेश्चन, अब तो 5-6 क्वेश्चन रिवीजन के होंगे। एक बार सभी अपने अपनी अवस्था में आ जाएंगे और स्पीड के साथ क्वेश्चनों के यहाँ पर जवाब दे देंगे। चलो भैया जी, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात न्यूनतम था? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैड द लोएस्ट सेक्स रेशियो? भैया जी बागपत, एकदम करेक्ट आंसर ना। लिंगानुपात की बात है, लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में होगा ना, 851 जी, और पहले करवा भी चुका हूं अभी। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रहा? तो आपने बताया था सर जी गाजियाबाद 3971। हाँ, ये पहले नंबर पर, वाराणसी 2395 में दूसरे नंबर पर। चलो अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम रहा मेरे साथी? ललितपुर में, और कितना रहा? 242। भाई ललितपुर का मैंने किया तो था 242, आपने भी बताया बहुत बढ़िया तरीके से, मुझे भी लगा कि हाँ भैया आप तैयारी अच्छी में हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो आप बताएंगे सर जी 75 जिले। भाई 75 जिले ही तो हैं,
ठीक है, वैसे तो उस टाइम की बात करूं तो 72 जिले थे जब, लेकिन अब देखा जाए तो 75 जिले हो गए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत, कुल पॉपुलेशन की बात होगी। अब इसमें आप बता दो भैया, मैंने पुरुषों की बात की है तो पुरुषों का प्रतिशत बताया था ना, आपने किया भी था। पुरुषों की बात आ गई तो पुरुषों का प्रतिशत यहां पर मुझसे पूछा गया, भाई पुरुष ही तो हैं, फिर उसके बाद आप करेंगे महिला, उसके बाद क्या करेंगे भैया जी, महिलाओं का प्रतिशत। तो ये बता दो, आज पुरुषों के प्रतिशत की बात होगी तो आपने किया था सर जी 52 पॉइंट, कितना, 52.29%। चलो अगला, अब इसमें महिलाओं की बात होगी तो साथी महिला 47.71%। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षर जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है। आज पुरुषों की बात है तो भैया जी, जब पुरुषों की बात आती है तो 77 पॉइंट जैसी आया तो 3%, तो इसमें होगा 75% से अधिक। भाई यही तो होगा, कुल साक्षर जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत। हाँ सर जी, पुरुषों की बात आई तो 77.3% आप करेंगे, मतलब 75 से अधिक। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कुल साक्षर जनसंख्या में महिलाओं की बात आएगी तो मेरे साथ ही इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप कमेंट्स में, और मुझे बता पा रहे होंगे कि ये कक्षा कैसी रही। कल चलेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास की तरफ। इतिहास की तरफ हम रुख करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप सभी जुड़ेंगे भी और कक्षा को करेंगे भी। कल उत्तर प्रदेश का इतिहास, उस इतिहास की बात करूं तो साथी जहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है, और बनेगा तो भैया हम बनाएंगे भी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे भैया मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।